Hello guys, today class 10th of science physics chapter electricity we will discuss about the numerical related by the electricity or resistance. Show how would you join three resistors each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is first of all 13.5 ohm, for second one 6 ohm. So student इस न्यूमेरिकल में मैं आपको समझा देती हूँ क्या पूछा गया है. शो हाउ वुड यू जॉइन थ्री रजिस्टर्स. हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं. जैसे यहाँ पर तीन रजिस्टर्स, इनको नॉमिनेट कर सकते हैं आप R1, R2 एंड R3. तो यहाँ पर आपने देखा है कि तीन रेजिस्टेंस है और इन तीनों रजिस्टर्स को हमने कैसे जोड़ा है, कॉम्बिनेशन में जोड़ा है. और इसमें जो भी कॉम्बिनेशन आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिखाई दे रहा है वो आपको सॉर्ट आउट करना है. और इसमें तीनों को ही बड़ी बात यह है कि तीनों को ईच रजिस्टर्स इज 9 ओम, कि हर एक रजिस्टर्स जो है यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध. प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो 9 ओम का है. तो सभी को आप क्या नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो R1 हो, R2 हो या R3 हो, सभी 9 ओम के यहाँ आपके प्रतिरोध रहते, रेजिस्टेंस रहती हैं. सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक बराबर रेजिस्टेंस होगा ऑफ द कॉम्बिनेशन जब इनको जोड़ा जाएगा. पहला आपको किसके लिए निकालना है, पहला आपको सॉल्व आउट करना है किसके लिए, 13.5 ओम के लिए. तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.5 ओम के लिए अगर यहाँ पर एक डायग्राम है तो डायग्राम नंबर फर्स्ट में आप इमेज देखेंगे. यहाँ पर अगर R1 को देखें तो यहाँ पर R1 जो कनेक्शन में जा रहा है, R1 इन दोनों प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, R2 और R3 को कैसे क्रम में लेकर जा रहा है, पैरेलल में. तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस दो तरह से निकाली जाता है अगर पैरेलल में हो. इफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में है. अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R. अब आप कैसे निकालेंगे R, या तो R डैश कर सकते हैं या आप उससे अगला नॉमिनेट कर सकते हैं, अगला नाम दे सकते हैं. जैसे R1 है हमारे डायग्राम में, R2 है, R3 है, तो आप इसको R4 फाइनली R4 मान सकते हैं. तो रेजिस्टेंस कैसे सीक्वेंस में है, पैरेलल में. तो इसके लिए आप 1/R4 करेंगे. तो 1/R4 और कौन दो प्रतिरोध है पैरेलल में, R2 एंड R3. तो R2 एंड R3 इन पैरेलल सीक्वेंस. सो दैट्स वाई 1/R1 R4 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3. what is the value for R2, 1/R2. R2 is 9 ohm, everyone is 9 ohm ना, so that's why 9 ohm कॉमन ले लेंगे आप ओम. तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एलसीएम 9 लेंगे तो कितना आ जाएगा 2. तो हमें क्या निकालना है, ये था हमारा 1/R4. जबकि हमें जब भी फाइनली रेजिस्टेंस काउंट करनी होती है तो हम उसको नॉर्मली लेते हैं, यानी कि R4 लिखेंगे ना कि 1/R4, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा है भले उनका सीक्वेंस कैसा भी रहा हो. अब हम इसको क्या करेंगे, अपोजिटली करेंगे तो 9/2 ओम आ जाएगा फाइनली. तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं गाइज कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या है, 9 ओम का. कितना है, 9/2 ओम का है. अब आप सेकंड डायग्राम देखते हैं, 6 ओम के लिए पूछा था. 6 ओम के लिए हमारा कितना होगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यू विल शॉर्ट आउट द न्यूमेरिकल. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो जो रेजिस्टेंस है वो चाहे वो R1 है, R1 इज इक्वल टू R2, फिर से वही कि हैं तो तीनों किसमें, आपके तीनों इक्विवेलेंट हैं, तीनों 9 ओम के हैं. लेकिन इस बार जो इनका ऑर्डर है, इनका जो सीक्वेंस है वो बदल गया है. पहले दोनों किसमें थे, दो तो थे हमारे पास पैरेलल में, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दो सीरीज में है. तो इसलिए गाइज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को. R1 एंड R2 लिख देंगे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज. दैट्स वाई दैट इज, अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे, अब कितना है R1 R2 R3, तो हम मानेंगे R4 सीरीज में है. इसलिए गाइज हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं. कौन कौन सा रेजिस्टेंस हमने बताया, R1 और R2 सीरीज में, तो R1 प्लस R2 डायरेक्टली आप रखेंगे वैल्यूज. तो कितना आ जाता है यहाँ पर, R1 है आपका 9, दूसरा भी आपका 9 है, तो कितना आ जाएगा ये 18 ओम. ये आपका 18 ओम आ जाता है. अब जब अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे सॉर्ट आउट करने के बाद ये कैसी इमेज क्रिएट करेगा,
कुछ इस तरह से। ये एक पूरा वायर बन जाएगा और नीचे जो ये कनेक्शन था आपका, ये कैसी सीरीज में था, नीचे जाने पर ये आपका कुछ इस तरह से, ये बन गया आपका R4। R4 कितना है आपका 18 ओम, और ये कितना है, ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, तो ये आपका 9 ओम है। अब आप डायग्राम को देखें ध्यान से, तो ये अभी भी सीरीज में नहीं है, अभी आ गए आपके पैरेलल में। तो आप लिखेंगे R4 एंड R3 आर इन पैरेलल। दैट्स वाई पैरेलल में अगर आप इसको इधर कर देते हैं, अगर आप इसको पैरेलल में करेंगे तो आप क्या देखेंगे, टोटली R5 आप काउंट करेंगे क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस है। तो आप पैरेलल के लिए क्या करेंगे 1/R5। तो 1/R5 कौन कौन से हैं पैरेलल में, 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R3 कितना है हमारा यहाँ पर, ये है आपका R4 और ये है आपका R3। R3 आपका 9 ओम और ये है आपका 18। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/R5 इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम बैठेगा यहाँ पर, एलसीएम आएगा आपका 18। तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 2 जा 18, 2 1 इज इक्वल टू 3/18। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/R5 इज इक्वल टू 1/6। लेकिन हमको यहाँ R5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे R5 ना कि 1/R5। तो R5 कितना आ जाएगा 6 ओम, और यही हमें प्रूव करना था।